ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर भी रोक लगाई है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत को अब एक ज्यादा जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। आखिर क्यों उन्होंने भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की। तो एक सवाल उठता है, Does Bharat deserve a more responsible, a better leader of opposition? The question arises, as a leader of opposition who has taken oath under the Constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country, and is he demoralizing? चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की। सदन में लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा और विरोध किया जा रहा है। सोमवार को भी ध्यानाकर्षण को लेकर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव सत्र की शुरुआत में लगाया गया, लेकिन सरकार ने अब इस पर चर्चा की है। ऐसा लगता है कि सरकार आदिवासियों को पट्टे देना ही नहीं चाहती है। एमपी में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। आदिवासियों के मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सत्र की शुरुआत में आदिवासियों के पट्टों को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया गया था, लेकिन सरकार ने सदन में चर्चा नहीं की। अब एक हफ्ते बाद इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार आदिवासियों को पट्टे नहीं देना चाहती। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए पट्टे नहीं दिए। बीजेपी ने 26,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए हैं। अधिकार के पट्टे हो, वन भूमि के पट्टों को लेके हमने शुरुआत में स्थगन लगाया था जब सदन चालू होने वाला था। आज एक सप्ताह हो गया पूरे से सदन चलते हैं, सरकार अब जागी है, उस पर चर्चा करना है। तो पहले दिन ही क्यों नहीं जागना चाहती। और रही बात, निश्चित तौर से कई लाख पट्टे पड़े पूरे आदिवासियों के, अन्य समाज के पूरे प्रदेश में। आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आबा योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है। सदन में आरिफ मसूद के कॉलेज का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कॉलेज की मान्यता खत्म करने पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज के सारे कागज फर्जी हैं, इसलिए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कुल मिलाकर एमपी में विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। इस बार विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।